हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज है मॉम से एसआई तक का सफ़र डे 3। इसी मंथ की 1 तारीख से मैंने ये सफ़र शुरू किया है और आज ये इसका तीसरा दिन है। लेकिन इतनी जल्दी ही मैंने नहीं सोचा था कि मेरी तबीयत ऐसी ख़राब हो जाएगी। इसके बावजूद भी मैंने वीडियो बनाया है और देख रहे हो कि मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो बस सुबह उठ तो गई थी, लेकिन स्टडी करने का ज़रा भी मन नहीं हो पा रहा था। लेकिन घर के काम और स्टडी को साथ में लेकर के चलना काफ़ी कठिन हो जाता है। लेकिन जब हम काम कर सकते हैं तो अपनी स्टडी को क्यों पीछे रखें। तो मैंने हिम्मत नहीं हारी और अपने को मोटिवेट कर करके बस अपनी पढ़ाई में। हालात तो ऐसे हैं कि अब समय की भी चोरी करनी पड़ रही है अपने सपने को पूरा करने के लिए, क्योंकि समय मिलता नहीं, समय निकालना पड़ता है। घर के कामों, अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करते हुए अपने स्टडी के लिए अपने अपने लिए समय निकालना पड़ता है। आप देख रहे हो कि 9 बजने वाले हैं और मैं अपने स्टडी में ही लगी हूँ। घर के काम बचे हुए हैं। तो जब तक आप खुद हार नहीं मान लेते, आपको कोई नहीं हरा सकता, कोई भी नहीं। हर इंसान में एक आंतरिक शक्ति होती है जो उसे एनी टाइम मोटिवेट करते रहती है। तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट। जब तक हम अंदर खुद से अपनी हार को स्वीकार कर नहीं लेते, हमें कोई नहीं हरा सकता। वो कहते हैं ना, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो इसी मूल मंत्र के साथ आज की अपनी स्टडी को पूरा करते हैं। बीच में ही काम को स्टॉप करके और पढ़ने बैठ गई थी। बाकी सारा कुछ निपटा के बचा हुआ काम जो भी है, उसके बाद मैं फिर से स्टडी में लगूंगी। तो हर काम पूरा होने के बाद मैं फिर से अपनी स्टडी के लिए बैठ चुकी हूँ और अभी मैं पढ़ रही हूँ बिहार जीके। बिहार के हर एग्जाम में बिहार रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है। तो बिहार जीके अभी मेरा क्लास खान सर ग्लोबल स्टडी ऐप चैनल से चल रहा है। तो उसमें मेरा बैच खत्म ही होने को है, इसलिए मैं अभी बिहार जीके के जितने रिलेटेड क्लास उसमें अभी हो चुके हैं वो कंप्लीट करने का टास्क ली हूँ। और अभी मैंने आज 2 क्लास कंप्लीट कर लिए हैं, बिहार का इंट्रोडक्शन क्लास एंड बिहार की जलवायु। तो अभी मैं अपनी नोट्स बना लेती हूँ, उसके बाद मैं दिखाऊंगी कि क्या क्या मैंने नोट्स में बनाया है। तो मैंने आज के अपने नोट्स बना लिए हैं, तो अब जानते हैं, चलिए बिहार के बारे में। बिहार बिहार सर्वप्रथम बिहार शब्द का अर्थ बौद्ध मठ के रूप में सामने आया। बौद्ध मठ का अर्थ मीन्स वो स्थान जिसमें बौद्ध भिक्षुकों का निवास हुआ करता था। बिहार की जानकारी हमें शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, जो कि अथर्ववेद का हिस्सा है, उसी से मिलती है। तो वही ऋग्वेद में इसे किकट कहा गया। किकट का अर्थ भारत के उत्तर पूर्व हिस्से में रहने वाले निम्न जाति के लोग। अभी हमने जाना बिहार के बारे में, और अब हम जानेंगे बिहार के बारे में। सर्वप्रथम तबकाते नाज़ी, जो कि एक पुस्तक है जिसके लेखक मिन्हाज सिराज थे, उन्हीं के पुस्तक से बिहार शब्द की जानकारी हमें मिलती है। वहीं बिहार में बख्तियार खिलजी का एक अहम इतिहास है।
बख्तियार खिलजी जो कि बिहार जीतने वाले पहले तुर्की शासक या मुसलमान माने जाते हैं। भारत में मुस्लिम के 4 कैटेगरी डिवाइड किए गए हैं, जिसमें पहला अरब, फिर दूसरा तुर्की और तीसरा अफगानी और चौथा मुगल होता है। दिल्ली सल्तनत में मुगल का इतिहास तो आप लोगों को पता ही होगा। नेपाल पर बख्तियार खिलजी, जिसने 1197 में सर्वप्रथम बिहार पर आक्रमण किया। नेपाल पर आक्रमण करने के क्रम में वह गंभीर रूप से घायल हुआ। तभी नालंदा के एक वैद्य ने उनका इलाज किया और नालंदा की उपलब्धियों से वो इस प्रकार ईर्ष्या से जल गए कि उन्होंने नालंदा को ध्वस्त ही कर डाला। उस समय नालंदा ऐसा एकमात्र विश्वविद्यालय था जहां हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध थी। बख्तियार खिलजी इन्हीं सारी उपलब्धियों से ईर्ष्या की भावना से जल उठ के और इसको ध्वस्त किया था। इसके बाद बिहार का इतिहास मध्यकाल में देखने को मिलता है, जिसमें दिल्ली सल्तनत और मुगल काल। दिल्ली सल्तनत की अवधि 1206 से 1526 तक मानी गई है, वहीं मुगल काल की अवधि 1526 से 1707 तक मानी गई है। दिल्ली सल्तनत में 4 वंश हैं: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश। वहीं मुगल काल में बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां और औरंगजेब जैसे शासकों ने शासन किया। तो इस प्रकार हमने जाना बिहार के इतिहास। तो अभी समय है मेरे शाम के खाना बनाने का और मैं अभी अपने स्टडी को विराम देते हुए अपने घर के कामों में लगी हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक लेके आऊँगी, तो आप देखते